नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है ओम। ओम का सही प्रकार से उच्चारण कैसे करना चाहिए। देखो, इस बारे में कई प्रकार के विचार हैं। अक्सर साधक पूछते हैं कि ये सही उच्चारण क्या है, क्योंकि कई अलग अलग गुरुओं ने या अलग अलग व्यक्तियों ने अलग तरीके से बता रखा है कि ओम का उच्चारण जो सही प्रकार से ऐसे होता है, ये सही उच्चारण है। दूसरा तरीके से करोगे तो लाभ कुछ नहीं होगा। समझिए इसको। मैं ये बताऊंगा ओम का उच्चारण सही प्रकार से कैसे होता है और इसके लाभ क्या हैं। देखो, साधक ने मेरे को हाल ही में कुछ बताया था अपने अनुभव के साथ, जो उन्होंने देखा था कि बताया गया ऐसे कुछ, मतलब दूसरे जो गुरु या जो भी व्यक्ति बता रहे हैं कि ओम का उच्चारण जो है वो इस प्रकार से होता है, आम आम। क्योंकि अगर मनुष्य की जीभ ना हो या वो बिना जीभ को हिलाए, हिलाए का मतलब थोड़ा बहुत स्लाइटली तो हिलेगा, मतलब जीभ को दबा के भी पकड़ के भी अगर वो बोलेगा तो आ वर्ड तो निकलता ही है। फॉर एग्जाम्पल, और कोई शब्द निकलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो आ निकलता है तो ये प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक जो है वो उसके हिसाब से ये क्या बैठता है, ओम बनता है, मतलब आम बनता है, आम। इसी प्रकार से वेस्ट में एमन बोला है, एमन, उसमें न वर्ड है, उसको हटा दो तो वो ओम ही बनता है। क्योंकि जीभ को भी ना हिलाए, ए और अ ये सुलभ है बोलना, मगर क्या ये जीभ को बिना हिलाए या हटाए या पकड़ के हम जब बोलते आ या ए ही निकलता है, तो क्या इस हिसाब से एम या फिर आम यही शब्द होगा, सही होगा? तो हमें क्या ओम नहीं बोलना चाहिए, आम बोलना चाहिए, ये एम बोलना चाहिए? देखो, समझो इस चीज़ को। यहाँ पर अ वर्ड तो महत्वपूर्ण है, कोई डाउट नहीं, ए भी महत्वपूर्ण है, मगर माँ जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आ से छूटता है और माँ पे पकड़ता है, ये एक चीज़ है। माँ को मत भूलिए, माँ को मत छोड़िए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मगर क्या होता है कि अब एक व्यक्ति है, वो जब आ बोल देगा ना, बोलता है ना, तो नॉर्मल तो चलो वो आ बोल ले, मगर सिर्फ आ बोलने के लिए नहीं है, इसकी ध्वनि निकलती है, आ, या फिर मगर अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपने जी को पकड़ लिया और ध्वनि निकाले, मतलब या फिर क्या सुनाई दे रहा है? अगर आप बार बार सुनोगे इसको सुनाई देगा, ओम सुनाई देगा, ओ वो ध्वनि आएगी। क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं है अगर व्यक्ति ओम बोलता है तो उसको लाभ नहीं होगा। देखो, अ वर्ड की ध्वनि का वाइब्रेशन किधर होता है? इधर होता है, गले में। ध्वनि निकालो, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन गले में होता है, मगर ओम की ध्वनि का वाइब्रेशन कहाँ होता है? ओ, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और यहाँ पर और यहाँ ज़्यादा होता है, मतलब मुंह में ज़्यादा महसूस करेंगे, यहाँ करेंगे। मुंह में इसलिए महसूस करें कि यहाँ पर लास्ट में म की वजह से, वो तो उस वजह से भी है, मगर यहाँ ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका महत्व समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना है कि जो ओम शब्द है, ओम शब्द है, देखो आपकी इच्छा है तो आप ओम बोल लीजिए, मतलब ओम तो वैसे ये सही नहीं है, मतलब ओम ये सही है, ये बोल लीजिए, या फिर ये बोल लीजिए, या फिर ये बोल लीजिए। देखिए, मगर जब हम गाने भी तो गाते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, तो हम जब गाने गाते हैं ना, हम क्या है, शब्द ना अलग अलग स्थान के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बदलती, ट्विस्ट हो जाती है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। अब जो भी गाने सुनेंगे देखेंगे उसमें ओ होता है, आ नहीं होता उसमें। तो हम गाने भी गाते हैं, तो कई प्रकार से अगर आपको ओम का लाभ उठाना है, देखो सही प्रकार से इसकी एक साधना होती है। वैसे तो हम ध्यान में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति बैठ गया आलती पालती मार के सुखासन में, पद्मासन, सुखासन मतलब नॉर्मल बैठते हैं, हाथों को अपने घुटनों में रख लिए, ठीक है, या फिर हाथों को अपनी गोदी में रख लिया, ऐसे करके घुटनों पे ऐसे कर रख लिया, या ऐसे रख लिया, कई प्रकार है, ऐसे रख लिया, मुद्राएं बहुत होती है, इसके कई मीनिंग ऐसे भी होता है। तो या फिर हाथों को ऐसे रख लिया। अब वो एकाग्र होने के लिए इस ध्वनि पे ध्यान लगाता है, ये ध्वनि में काम आ रहा है। तो आपको क्या समझ आ रहा है? मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप एकाग्र होने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर इसकी एक प्रक्रिया और है, जैसे कि पावर होता है ना, पावर चांटिंग ओम की,
ओम 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 ओम। ये मैंने अपनी सभा में भी इसकी की थी पावर चांटिंग। इससे एक आपकी, जब आप ओम का पावर चांटिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वाइब्रेशन का, आपकी एक एक नाड़ी में ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ऊर्जा का चैनलाइजेशन हो जाएगा, ऊर्जा बदल जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला, मतलब रूपांतरण का मतलब ये है कि वो जो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब वो डीएक्टिवेट बैठी हुई है ना, वो एक्टिव हो जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज हो जाएगी, मतलब वो यात्रा करने लगेगी, तो उसका मतलब वो ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये ध्वनि। अब ये ध्वनि जो है प्राकृतिक ध्वनि ऐसे ही निकलती है, मगर मनुष्य है ना, तो मनुष्य की संभावना बहुत है, तो मनुष्य और प्रकार से बोलता है, तो जो बेस्ट है उस प्रकार से। इसमें जैसे कि मैंने बताया, जो आगे का जो आ, ए और ओ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है, लास्ट का म भी महत्वपूर्ण। आप देखेंगे म के अलावा और कोई शब्द नहीं जो क्लोज कर सके। ओम, ये वाइब्रेशन केवल ओम में आया, म में आएगा, म की वजह से। तो ओ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ओ से निकलेगा और माँ पे पहुंचेगा ये। तो आप बिल्कुल भी दुविधा में मत रहिए। देखो महत्वपूर्ण है कि आपका रूपांतरण ना, आप तीनों को प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लगे। और देखिए, आप स्वयं महसूस करिए कि आपको अपने अंदर कुछ बदलाव किससे देगा। जैसे कि मान लीजिए एक हफ्ता आपने ओम बोला, एक हफ्ता आपने एम बोला और एक हफ्ता आपने आम बोला। देखिए तीनों में आपको अंतर किसमें दिख रहा है, मगर गैप लेना, ऐसे नहीं बैक टू बैक। एक हफ्ता करा, एक हफ्ते गैप लिया, महसूस करने के लिए समय चाहिए ना, फिर एक हफ्ता क्या, एक हफ्ते किया। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, देखो अगर हमें जीवन में एकदम बोलते ना एकदम बढ़िया शुद्ध रिजल्ट चाहिए, तो थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अगर आप जल्दी में कि जल्दी हो जाए, मैंने तो बता दिया, आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं जल्दी में। तो फिर ये नहीं, आप स्वयं जानना चाहते हैं तो आपको महीना 2 महीने लगेंगे। अपने आप स्वयं एक्सपेरिमेंट करिए, मतलब प्रयोग करिए और उसका इस्तेमाल देखिए। तो ये जितने भी साधकों का उत्तर था कि एम सही है, ओम सही है, आम सही है, तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से होगा। ये ध्वनि है, ये ध्वनि क्या है, ये वाइब्रेट करते हैं हमारे अंदर। जितना भी देखो हमारी शरीर में सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, उन सूक्ष्म नाड़ियों को चलाने के लिए आप कितने मसल्स की एक्सरसाइज करो, कितना भाग करो, योग भी कर लोगे ना, योग भी कहीं ना कहीं छूट जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म लेवल पे योग भी काम नहीं कर पाता। क्योंकि आप योग से एक अवस्था तक अपनी बॉडी को सही अवस्था में ले आओगे, मगर आपको दूसरे प्रयोगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो किसका, ये ओम के उच्चारण का, और इसके अलावा और भी मंत्र होते हैं, मेनली ओम सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आप ध्यान का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर मैंने बोला ना कि सही प्रकार। तो इसको करने के बहुत सारे प्रकार है। मैं इस प्रयोगों को अपने साधकों के साथ करवाता हूँ, सभी प्रकार के साधकों के साथ करवाता हूँ। तो ये बहुत पावरफुल है, ठीक है, और बहुत इसका अच्छा रिजल्ट भी होता है। मतलब ये जो साधना है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है अगर अच्छी तरह समझ के करा जाए तो भारत में आपको पता ना, सनातन धर्म में जो भी चीज़ दी गई है बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। और जिसको भी ऐसा लगता है कि मतलब कोई होता, कोई नया व्यक्ति सुन रहा हो, उसको बिल्कुल ही कुछ ना पता हो, उसने कभी ना करा हो, उसको लगा कि विज्ञान क्या है, बोलने से थोड़ी विज्ञान होगा। तो वो स्वयं एक्सपेरिमेंट कर ले, देख ले उसकी बुद्धि में रूपांतरण आता है नहीं आता है। मगर ध्यान रहे, अगर उसको बिल्कुल नहीं नॉलेज, कुछ नहीं पता, तो ऐसे ना करे, बेहतर है किसी गुरु से सीख ले तभी करे, नहीं तो वो करेगा पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा, उसको लगेगा कुछ तो फायदा हुआ नहीं। ऐसी ही थी बात, फिर उसको ऐसा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, महत्वपूर्ण था बिंदु ये। तो आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जनरली ओम बुलवाता हूँ साधकों से, आप आम भी बोल सकते हैं या एम भी बोल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। देखो ध्वनि निकालूंगा हल्का सा, मैंने बोला बोलने में हल्का फर्क होता है, हम शब्द इस्तेमाल नहीं करें। ओम नहीं है कुछ, ये जो इसमें जो ध्वनि आ रही है बीच के अंदर, ओ से और म के बीच में, वो वाइब्रेशन ही सब कुछ है, वो ध्वनि ही सब कुछ है। ये सूक्ष्म थी, मतलब इसका इम्पैक्ट नीचे तक नहीं जाएगा, मगर इस इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए मैंने बता रखा फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। देखो हम चक्र जागृति में, चैत्य निर्माण में यही करवाते हैं। मनुष्य जो है ना, मनुष्य हमें अपने शरीर में बीमारी का तो इलाज कर लेता है, मगर मानसिक इलाज नहीं करता, और मस्तिष्क से सब कुछ होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका शरीर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हट्टा खट्टा है, बॉडी मसल्स बने हुए हैं, पैसे भी बहुत सारे हैं उसके पास। देखो पैसा है, शरीर है और सभी कुछ है, दिमाग खराब हो गया उसका, कुछ भी हो सकता है, मन सैड है, दुखी है, किसी काम का नहीं बचेगा वो। हेल्दी से हेल्दी शरीर किसी काम का नहीं, वो उसका जीवन किसी योग्य नहीं बचा। क्योंकि दिमाग जो है ना सबसे प्रेशियस यहाँ पर चाहिए। दिमाग से हम सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, एक्शन लेते हैं। कोई अगर हमें जीवन में मुसीबत आए तो उससे संभालते हैं। तो मस्तिष्क जो है ना,
उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं करता। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है ध्यान, ज्ञान। ज्ञान सर्वोपरि है, ध्यान है। मगर केवल ध्यान और ज्ञान को अगर सही प्रकार से किया जाए, इसका प्रयोग जो इसका सही प्रकार है ना, पूरा ट्रीटमेंट जो है वो है चक्र जागृति। चक्र जागृति से क्या है? एक तो आप मानसिक तौर पे पूरे क्लींजिंग हो जाएंगे, मतलब क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका माइंड। एक तो ये आपकी सारी नेगेटिविटी चलेगी, एक दूसरा ये, तीसरा ये कि जब आप हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी जाती है, व्यर्थता जाती है, सार्थकता आती है, मतलब हमारा बुद्धि खुलना शुरू हो जाती है, अवेकनिंग आ जाती है। ऐसी जब अवेकनिंग हम सही प्रकार से साधना करते हैं और अवेकनिंग हमारे अंदर आती है, तो पता क्या लाभ क्या होता है उससे? एक व्यक्ति स्टीव जॉब हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति जो जूझ रहा है थोड़े बहुत पैसे कमाने चीज़ों के लिए, वो स्टीव जॉब हो सकता है। एक व्यक्ति चाणक्य हो सकता है, मतलब छोटी मोटी लड़ाई में फंसा हुआ है, छोटी मोटी चीज में कंपटीशन फंसा हुआ, वो चाणक्य हो सकता है। एक व्यक्ति प्रकाश सती हो सकता है। देखो कई प्रकार हैं, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बिजनेसमैन ही बनेगा। हो सकता है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा में जाना हो, उस आध्यात्मिक लेवल पे उच्च अवस्था प्राप्त करनी हो, तो वो हो सकता है। मगर वो शक्तिशाली होगा, जिस भी रूप में होगा, शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, काम बैलेंस एकाग्रता को प्राप्त होगा। ये है, मतलब बुद्धि खुलने के इतने लाभ है, कोई सीमा नहीं है। आपका कोई रिलेशनशिप हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये चक्र जागृति जब होती है, आपका जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, ध्यान रहे इंटरनेट पे कोई भी कहीं भी किसी बुक में या कहीं भी कोई क्लेम कर रहा है, बोला कुंडली, पूरी कुंडली जागृति का जो क्लेम कर रहा है, मैं जिस मूलाधार चक्र जागृति की बात करता हूँ ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि हम यहाँ किस बात कर रहे हैं? सुपर कुंडलिनी की बात कर रहे हैं। तो एक कुंडलिनी चक्र जागृति, और ध्यान रहे इसमें कोई डेंजर ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई ऐसा डाउट है, डेंजर है ऐसी कुछ, तो इस विषय पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, डेंजर एंड कुंडलिनी, ठीक है? तो उसको आप जाके देख सकते हैं। और कुंडली चक्रास पे तो मैंने बहुत विषय बोला हुआ है, ठीक है? इसके अलावा जन्म कुंडली की सेशन है, एक तो कुंडलिनी हो गया, एक जन्म कुंडली सेशन हो गया, दोनों अलग है। जन्म कुंडली में क्या होता है? आपकी प्लानिटरी सिस्टम, ये वैसे सही शब्द नहीं है, ग्रहों का स्थिति दिखाती है कहाँ पर है, ये सही शब्द है। ग्रहों की स्थिति आती है कहाँ है, इसके हिसाब से आपके जीवन में क्या कमी है, क्या खूबी है, कौन सी चीज़ आप, कौन सा आपका स्वभाव है, कौन सी ऐसी बातें, कौन सी चीज़ें जो आपको फेल कर देती हैं, असफल कर देती हैं, लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, लोग आपकी पीछे बुराई करते हैं, 99% पे आके आप फेल हो जाते हैं, समझ नहीं आता, चीज़ें क्लियर नहीं है, रिलेशनशिप सही नहीं है, मतलब हर एक चीज़ आपके दिमाग को पूरा खोल के ऐसे सामने रखते हैं। ये सेशन भी बहुत प्रेशियस है। इसके बाद तो और बहुत सेशन है, जैसे माइंड पावर। माइंड, अगर व्यक्ति को पर्टिकुलरली केवल ये ना संसार भौतिक का शक्ति प्राप्त करनी, तो वो उसके लिए है। मगर चक्र जागृति के बाद ही हो पाता है ये, क्योंकि एडवांस लेवल है। तो इस प्रकार है। इसके अलावा बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में केवल और केवल हमारी वेबसाइट में मिलती है। ध्यान रहे, ये सभी सेशन कुछ बुक करने के लिए, जानकारी के लिए आप नीचे दी गई लिंक में जाए, हमारी वेबसाइट prakashsati.com में। तो जैसे मैंने बताया, बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, ये 21 साल की साधना के बाद जब मैं एनलाइटन हुआ तब लिखी गई है बुक। ये साधारण नहीं असाधारण है, सालों साल की साधना के बाद। तो गलती से भी गलती न करें इसको चूकने की, इसको इंस्टेंट पढ़ें, अपने जीवन को रूपांतरित करें और उस अवस्था को प्राप्त हो। देखो कंजूसी करेंगे, नहीं बुक नहीं खरीदता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कर सकते हो आप। हो सकता 200, 400, 500 बचा लो, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 बचा लो, 20-50 हज़ार बचा भी लिया आपने। मगर बुद्धि जब खुलती है ना, उसकी सीमा कुछ नहीं, खजाना है, खजाना खुलेगा कैसे? खुलेगा केवल और केवल जब आप उस पर साधना करेंगे। वैसे तो मैं यूट्यूब पे सब सिखा रहा हूँ, आप वो सीख के कर सकते हैं। मगर अगर आपको डायरेक्ट मेरी गाइडेंस है, देखो मेरा एक समय है, सीमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को रन करना पड़ता है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन मानिए आप ही सब लोगों के लिए। ये नहीं कि मैं कोई, मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं कोई लूट के खा जाऊँगा। अगर ये धन आता है मेरे पास, अच्छा, तो मेरा अल्टीमेट एम क्या है? और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप सभी, पूरे भारतीयों, पूरे विश्व का, मतलब पूरी पृथ्वी में जितने भी लोगों, सबका भला हो, उनका चरित्र निर्माण हो, मानसिक बीमारी से दूर हो। इससे क्या होगा? सभी प्रकार का करप्शन, सभी प्रकार की व्यर्थता, लड़ाई झगड़े, विश्व युद्ध सब खत्म हो जाएगा। आपको सुनने में लगेगा हाँ ऐसे कैसे? बहुत संभावना है, संभावना लिमिटलेस है। ये बुद्धि जो है ना, ये एक व्यक्ति को गिरा भी सकती है, उठा भी सकती है, युद्ध भी करा सकती है, करप्ट भी कर सकती है, और एक शुद्ध अवस्था में लेके जा सकती है। तो इस पूरे संसार को पहले तो एक सीमित दायरे में, फिर बढ़ते बढ़ते पूरे संसार को बदल देना है, ठीक है? तो चरित्र निर्माण, चरित्र का मतलब क्या है? चरित्र मतलब है मांस मस्तिष्क, उसका निर्माण करना जिससे व्यर्थता दूर हो, भूखमरी, कंगाली, ये जो है ना सब दूर हट जाए और शुद्धता आए। तो आप मेरा साथ दें, क्योंकि ये मैं समाज की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा इसमें कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। डेफिनेटली धन मुझे भी चाहिए, क्योंकि धन से सब कुछ चलता है, मजबूरी है, मैं भी एक स्ट्रक्चर में रहता हूँ। सरकार ऐसे तो है नहीं कि मुझे बोलेगी हाँ जी आप गुरु हैं तो आप एक काम घर में फ्री में रह लीजिए, आपको ट्रैवल करना फ्री में कर लीजिए। टैक्स मेरे को ए से जेड तक वही जैसे जीवन जीना पड़े जैसे आप जीते हैं, तो मुझे उतने ही धन की आवश्यकता है आपको, बल्कि आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि हम तो कुछ समाज सेवा की बात कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है, और बिना धन के तो छोटी सी ज़मीन भी नहीं मिलेगी मेरे को। अगर ज़मीन में कुछ बनाना है तो वो बनाने के लिए सब पता है ना,
तो कोई किसी की मदद नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए, जीवन को रूपांतरित करें। जिस भी प्रकार से हमें सहायता करते हैं, आप चाहे जिस भी प्रकार से बुक खरीदें, कोर्सेज लें, सेशन लें, ठीक है, और भी चीज़ें हम आपके लिए और बेहतर करने वाले समय के साथ साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना। नमस्ते।